हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखा बिकॉज़ ऑफ इट्स क्रेज़ सैयारा कि लोग हॉल में रो रहे हैं। ये गुनगुना रहा था। सैयारे तू तो बदला नहीं है। तुम में से कौन देखा है? देवी देवता उतरे हैं साक्षात, दर्शन लाभ नहीं लिया। माया का सबसे हसीन धोखा होती है जवानी, और आप उसकी चालें कितनी काट दो, ये नहीं काटी जाती। जब वो जुल्फे उड़ाती और अदाएं दिखाती, इठला के बल खा के मचल के सामने आती है, अच्छे अच्छों की गीता छूट जाती है। स्त्री पुरुष में भी हो सकता है आपस में प्रेम, बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए भी एक दमदार स्त्री, एक दमदार पुरुष चाहिए ना। ये गीली मिट्टी के कच्चे पुतले ये आशिकी करेंगे, जिसको जिंदगी में और किसी चीज की तमीज नहीं। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में मैं कोई प्रवीणता, कोई उपलब्धि, कोई महारत नहीं रखता, न रखती, लेकिन फिर भी मुझे इश्क हो गया है। और निकम्मों को ही ज्यादा इश्क होता है। तुझे इश्क हो ही नहीं सकता, जाकर चेक करा, कोई बीमारी हुई होगी। टिकट कटाओ, गाना वाना लगाओ, क्या कर रहे हो बैठ के? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा सवाल ये है कि हाल ही में मैंने एक फ़िल्म देखा बिकॉज़ ऑफ इट्स क्रेज़ सैयारा कि लोग हॉल में बेहोश हो रहे हैं, रो रहे हैं। तो जब मैंने फ़िल्म देखा तो वही था फ़िल्म में, एज ओल्ड स्क्रिप्ट था, लड़का लड़की मिलते हैं, सेक्स होता है और फिर एंडिंग में यही रहता है कि मैरिज, लाइक दे हैप्पीली लिव फॉरएवर। तो आज आचार्य जी आपने सेशन में जो समझाया कि हम दूसरों की स्क्रिप्ट को अपनी जीवन बना लेते हैं, तो सदियों से चले आई इस प्रोपागेंडा से हम कैसे बचें, यूथ को मतलब। मुझे तो दिखा दो पहले पिक्चर। शास्त्र तो है नहीं कि मैंने पढ़ रखा होगा पहले ही। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखी भाई। अखबार में जरूर आया था कि दो चार ये 18 वर्षीय प्रजाति के मरवर भी गए शायद हॉल में। एक था वो नंगा होके स्क्रीन पे लौटने लग गया, इस तरह के कुछ खबर आई थी। बाकी पिक्चर तो नहीं देखी मैंने। क्या हो गया, क्या था उसमें ऐसा? आप देखा है? यस सर। हैं? तो मैंने मतलब रील्स में ही देखा है कि बहुत ज्यादा क्रेज था इस फिल्म के ऊपर, और खासकर जेंजी को ही टारगेट किया गया है कि। जिंदगी बन गया, अभी 25 साल से नीचे ना। तो ठीक है, देखो जाके क्या में। इतना क्या बावले हो रहे हो? क्या देख लिया उसमें? क्या था? जुरासिक पार्क है क्या है मतलब? ऐसा क्या देख लिया जो अति मानवीय है? या पराप्राकृतिक कोई घटनाएं थी उसमें? भूत भूतनी क्या था ऐसा? क्यों? कुछ बताओ तो, मुझे नहीं पता, तो उत्सुकता बढ़ा दी बस। हम्म। नहीं सर, मतलब वही कह रही हूँ, वो पुराना ही जो स्क्रिप्ट है हम्म। वही था कि अरे तो कुछ तो उसमें नया होगा ना। पुराना स्क्रिप्ट होता तो फिर फ्लॉप भी हो जाती। क्या नया था? मुझे तो कुछ नया है मतलब लगा नहीं, मुझे तो वही लगा पुराना वाला। ये गुनगुना रहा था गंजा, सैया रे तू तो बदला नहीं है। हाँ सर, मतलब सॉन्ग अच्छा है। सॉन्ग अच्छा है? कैसे कैसे तो निकलवाना पड़ता है। क्या है अगली पंक्ति, क्या है इस दोहे की? श्लोक को आगे बढ़ाएं। हम्म। सैया रे तू तो बदला नहीं है। आगे? आधी साखी अभी बाकी। क्या? बोलो बोलो। मुझे याद नहीं, मैंने। मुझे याद नहीं।
ऐसे कैसे? हम्म, तुम में से कौन देखा है? कोई देखा है? ऐसे तुम तीर्थ यात्रा से वंचित रह जाते हो। हम्म। देवी देवता उतरे हैं साक्षात, दर्शन लाभ नहीं लिया? हाँ भाई। सुनील। हम्म। ऐसे लजा रहे हैं जैसे घर में होता है ना, कोई बड़ा उसके सामने लजाते हैं, अरे रोमांटिक गाना कैसे बताते हैं। तुम लजाते ही रह जाओगे, मैं निर्लज्ज होके पूरा गा दूंगा, फिर क्या करोगे? तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे बस श्लोक की पहली पंक्ति पता होगी, दूसरी भी पता है ही? देखकर तुम आए हो, तुम बताओ ना उसमें क्या खास है। मुझे नहीं, क्या खास है, कुछ नहीं। संयारम तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। सर वहां पर मुझे एक चीज मिला कि जो हीरो है वो मतलब ऐसा कहता है कि मुझे बहुत फेम चाहिए, सक्सेस चाहिए। अ, मतलब मैं ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो कह रहे थे वो लड़की को वो उसका सच्चा प्यार मतलब मानता था, तो वो जब उससे दूर जाता था तो मुझे मतलब वो सब कुछ छोड़कर वो वापस लड़की के पास ही आता है। फेम वगैरह कि सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है, कि भीतर एक खाली वो मतलब सब कुछ है, फेम है, पॉपुलैरिटी है, सक्सेस है, लेकिन वो भीतर जैसे कुछ नहीं है। क्या नहीं है? क्या? फिल्म में फिल्म में यही दिखाया गया कि जो है कि तुम बताओ, तुम्हें फेम। अच्छा सा लगा कि नहीं लगा जब वो सब कुछ छोड़ करके लड़की के पास वापस आया? फेम छोड़ दूंगा, पैसा छोड़ दूंगा, सक्सेस है, लेकिन कुछ कुछ और नहीं है। यस सर। अच्छा लगा ना? हो गया, यही तो है। जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया जाए वो भगवान होता है, और अहंकार क्या बोलता है, अपुनिच भगवान है। तो पर्दे पर देख लिया बिल्कुल भगवान और भगवती को लीला करते हुए। यही तो हम कहते हैं, जो उच्चतम है उसी के लिए बाकी सब छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही कोई लड़की है, आप कहो मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ गया हूं, तो वो लड़की क्या बन गई? उच्चतम। हो गया। तो वो यही तो वो कलप रही थी, अहंकार यही तो चाह रहा था कि कोई तो आके बोल दे कि अपुनिच भगवती है। उसने आके बोल दिया मैं सब कुछ छोड़ के तेरे लिए आ गया हूं, वो बन गई भगवान, एक झटके में बन गई। तप जप तंत्र मंत्र कुछ नहीं, एक झटके में यूं ही वो सिद्ध हो गई। यही है, और कोई बात नहीं है। हर प्रेम कहानी में दो कुपात्र, अयोग्य, अनडिजर्विंग किरदार होते हैं जो एक दूसरे को भगवान साबित करने पर तुले होते हैं। ये है कुल। दो लोग जो किसी गत के नहीं, किसी हैसियत के नहीं, वही जो आज का पूरा बात था, ये साबित करने में लगा हुआ ये भगवती है और ये साबित करने में लगा हुआ ये भगवान है, और दोनों एक दूसरे के साथ हो गए हैं, तो पक्का भरोसा आ जाता है कि अपुनिच तो हैं। बस यही बात है। जिंदगी में कोई श्रम नहीं करना, कोई ऊंचाइयां नहीं हासिल करनी, कोई चुनौतियां नहीं लेनी है। एक लड़की आ जाए वो भी सेक्सी सी हो तो बेहतर है, लड़का आ जाए वो भी, सोचो यही जो तुम्हारा होगा इसमें किरदार, वो मोटरसाइकिल चाहे ठेले से उतरे वो भी इतनी मोटी तोंद लेके। फिर अच्छा सा नहीं लगा कुछ आपने क्या कहते हैं? रंगीन रूमानी कांच में दरारें।
नहीं, बस यही है। ये ना होती तो इसे भगवान कहलाने के लिए न जाने कितना श्रम करना पड़ता। जिंदगी में कोई सार्थक चुनौती उठानी पड़ती, बहुत कुछ करना पड़ता है इसे ऊंचाइयां हासिल करने के लिए। ये आ गई तो इसने ऐसे ही बोल, तुम मेरे भगवान हो, बस हो गया, कितना सस्ता है। बदले में बस ये मांगती है कि तुम मुझे भगवती बोल दो, हो गया, यही है। आप घोर नाकाबिल हो, सारी नाकाबिलियत आपकी छुप जाती है जब कोई आकर बोलता है तुम मेरे सब कुछ हो, बस इसलिए अच्छा लगता है। सैया, साईं, स्वामी, ये तो सत्य के लिए है, सत्य से आता है, उसको ही मात्र है जो स्वामी है। स्वामी से ही आता है साईं, वहीं से सैया। तुम यही किसी झुन्नू लाल को सैया बोल रहे हो, वो ऐसा ही है वो, को तुम कहाँ सर पे चढ़ा रहे हो। नहीं, मैं सर पे ही नहीं चढ़ाती, जितने अंग है सब पे चढ़ाती हूं। यही प्रेम है। सी सौ, सी सौ। और क्या है। 90 80 का जो दशक था उसमें बहुत सारी ये सब फिल्में बनती थी, उनमें बहुत ज़्यादा वायलेंस होता था। और हिंदी फिल्मों में हिंसा, वायलेंस 70 वगैरह के दशक इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। उस समय तक ऐसे ही हीरो होते थे, वो कोई बहुत मसल मैन भी नहीं होते थे, धर्मेंद्र वगैरह को छोड़ दो, तो वो अपने साधारण हीरो होते थे। अब संजीव कुमार हैं, वो कोई मसल मैन थोड़ी है, तो उसमें तो लड़ते भी थे तो ऐसे होता था, पीछे से आवाज़ आती थी, डिशू डिशू डिशू। तो 80 के दशक में पहली बार ये हुआ कि भयानक हिंसा वाली फिल्में बनने लगी। मैं छोटा था, तो उनका कोई डायरेक्टर रहा होगा, प्रोड्यूसर रहा होगा, कुछ रहा होगा, तो उसको जाकर किसी पत्रकार ने घेर लिया। हिंदी अखबार था, उसमें पूरा वो साक्षात्कार छपा था। तो पत्रकार उससे पूछता है, आप ये बार बार हिंसा से भरी हुई फिल्में बनाते हैं, हिंसा से आप इतनी हिंसा क्यों दिखा रहे हैं। और वो चलने लग गई थी उस समय यही फिल्में, कि जीप में बम फोड़ दिया, जीप उड़ गई और ये सब, या एक आदमी ने 10 की गर्दन काट दी, इस तरह। वो पहली बार हुआ था हिंदी सिनेमा में। तो बोलता है कि तो क्या बनाऊं, वही रोमांस वाली पिक्चरें बनाऊं। वो भी ऐसे ही अपना वो फूहड़ सा वो डायरेक्टर, साधारण सी फिल्में बनाने वाला। बोलता है तो क्या करूं, रोमांस की पिक्चरें बनाऊं। यही रोमांटिक पिक्चरें तो देख देख के लोग वापस जाते हैं और देश की आबादी बढ़ाते हैं। तो कुल ये है कहानी, और कुछ भी नहीं है वहां पे। वो जो वहां आंसू गिर रहे हैं ना, उनको आप प्रजनन का द्रव्य मानो। वो और कुछ नहीं है, वो बस वही है, शरीर मचल रहा है प्रजनन के लिए। उसको भावना नहीं मानना, उसको वासना ही मानना। वो भावना वासना के अलावा कुछ नहीं है। और किसी से जा करके संभोग कर लेने में भी कोई बुराई नहीं हो गई, पर वो इंसान किसी गत का तो हो। उसमें क्या योग्यता है। अब तुम जा करके उसके साथ कह रहे हो कि रहेंगे, बसेंगे, सहवास करेंगे, फिर परिवार खड़ा करेंगे, फिर बच्चे भी आ जाएंगे। तो तुमने कुछ जांचा परखा, तुम्हें कुछ पता है वो कौन है, वो किसी गत किसी हैसियत का आदमी है या औरत है। तुम क्या देख करके अब अपनी जिंदगी उसके सुपुर्द करने चल दिए। बस ऐसे ही। वायरल धुने। हम्म 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 हम्म, हम्म।
दुनिया की सबसे ज्यादा रोमांटिक पिक्चरें भारत में बनती हैं। पश्चिम में रोमांस एक कैटेगरी होती है, आप बोलोगे एक जॉनरा है, एक श्रेणी है। भारत में रोमांस डिफॉल्ट होता है। 90-95% फिल्में रोमांस ही हैं। वहां किसी फिल्म में अगर गाना आ जाए तो अपवाद होता है। यहां एक पिक्चर में 8 गाने ना हो तो बात करो। और फिर समझ में नहीं आता कि यहाँ आदमी के पास और कोई काम क्यों नहीं है। यही काम है, 20-22 साल के होते नहीं कि प्रकृति काम सौंप देती है, अब यही करो। 20-22 तो ज्यादा बोल दिया, जेंजी वाले तो वहां पे 12-12 साल वाले लौट रहे हैं। हाँ, एक पॉपकॉर्न खाकर आत्महत्या करना चाहता था। एक बार और देख के आओ। एक बार और देखो, मेरी कमेंट्री सुनने के बाद देखो अब कैसी लगती है। ये आचार्य तो पैदा ही हुआ है भोली भाली जनता की खुशियों में आग लगाने के लिए। खाली सूनी बंजर जिंदगियां, मृत प्राय। उत्तेजित होने का कोई तो बहाना चाहिए ना। बस कृत्रिम उत्तेजना है, प्राण नहीं बन सकती। माया का सबसे हसीन धोखा होती है जवानी। और आप उसकी चालें कितनी काट दो, ये नहीं काटी जाती। सचमुच ऐसा लगता है भगवान भगवती खड़े हो गए सामने, जब वो जुल्फे उड़ाती और अदाएं दिखाती, इठला के बल खा के मचल के सामने आती है। अच्छे अच्छों की गीता छूट जाती है। और जब भीतर हार्मोन बिल्कुल उबल रहे हो, सीटी मार रहे हो, तो गदहवा भी कामदेव लगता है। खैनी खा रहा हो तो गाना गाते हो, पान खाए सैया हमार। हो क्या रहा था, गधा खैनी चबा रहा था। मोहनी सूरतिया होठ लाल लाल। हम्म। हाँ ठीक है, दो हैं ये स्त्री पुरुष, ये रहेंगे साथ, संगत करेंगे, पर क्या पशुओं की तरह? या कुछ होश रखोगे? संगत में, रिश्ते में कोई बुराई नहीं, सेक्स में भी कोई बुराई नहीं, पर बेहोशी तो बुरी चीज है ना। बच्चे पैदा करना भी ठीक हो सकता है, पर बेहोशी कैसे ठीक हो सकती है? तुम्हें कुछ पता है तुमने किसको चुन लिया, यूं ही किसी को पकड़ लिया, परिवार खड़ा कर दिया, बस ऐसे ही। पीछे मुड़कर देखो, कहां से आए थे सारे फैसले? ऐसे ही। मोहल्ले का पंडित रिश्ता लेके आया, ताऊ जी ने बोला लड़का अच्छा है, अभी पटवारी है, कल अफसर बनेगा। बाप ऐसे ही परेशान था,
एकदम जवान हो गई है, 18 साल की, बूढ़ी होती जा रही है। जल्दी से इसको धकेलो बाहर घर से। पंडित बोला 36 गुण मिट रहे हैं। हो गया भैया। ये क्या है? हम्म? क्या कि हम दोनों ना कॉलेज के फेस्ट में मिले थे। वो वॉलीबॉल टीम की ओर से आया था। और मैं डांसिंग करने गई थी। डांस वॉली हो गई। एक तो गाना भी है, तेरा कसूर न मेरा कसूर, न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। वो दोनों खुश हैं, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। एक्सीडेंटल प्लैनेट, एक्सीडेंटल पॉपुलेशंस, एक्सीडेंटल एग्जिस्टेंस, और जिसमें कोई तकलीफ नहीं होती। अगर तकलीफ नहीं होती, पर तकलीफ बहुत ज्यादा है, सारी सफरिंग वहीं से आ रही है। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। और मूर्ख इतने हैं कि बाद में भी लोग बता रहे हो हमें तो कुछ जी पता ही नहीं था। वो तो जी ये डांस कर रही थी तभी उनका वो ऊप्स मूवमेंट हो गया। बस ऐसा लगा मुझे, मेरा दिल ऐसे उछल के मेरे मुंह से बाहर आ गया है। मेढक की नाई कूद रहा है। मैंने तो जी मौका देख के वॉलीबॉल मार दी। ये तुम्हारी आशिकी है। आशिकी बहुत प्यारी चीज होती है, पर आशिकी दमदार लोगों के लिए है। ये स्कर्ट उड़ गई, वॉलीबॉल गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, ऐसे आशिकी होती है कोई? मौत जैसी होती है आशिकी। हॉल में बैठकर आंसू बहाने से नहीं होती, मैदान में खून बहाने से होती है। अब मैं नहीं अभी पारमार्थिक प्रेम की बात कर रहा कि सत्य के प्रति हो। स्त्री पुरुष में भी हो सकता है, आपस में प्रेम बिल्कुल हो सकता है, पर वो उसके लिए भी एक दमदार स्त्री, एक दमदार पुरुष चाहिए ना। ये गीली मिट्टी के कच्चे पुतले ये आशिकी करेंगे? वो एक दूसरे को लुभाने की इनकी पात्रता कुल इतनी है कि तू भी गीली मैं भी गीला। पर अगर इतने गीले हो तो बेटा कच्चे भी होगे। जिसको जिंदगी में और किसी चीज की तमीज नहीं, वो आशिक कैसे हो सकता है? बोले मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता दुनिया में क्या चल रहा है, मुझसे कोई बात पूछ लो दुनिया की, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ना बाहर का कुछ पता ना अपने अंदर का कुछ पता, बट आई एम इन लव। क्या सूंघ कर आए हो? किताबें दे दो, पढ़ी नहीं जाती। दुनिया की और किताबें छोड़ दो, जो मेरे अपने पाठ्यक्रम की विषय की किताबें हैं वो भी मुझसे नहीं पढ़ी जाती। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में मैं कोई प्रवीणता, कोई उपलब्धि, कोई महारत नहीं रखता, न रखती, लेकिन फिर भी मुझे इश्क हो गया है।
इतनी सस्ती चीज है कि निकम्मों को भी इश्क हो जाए, और निकम्मों को ही ज्यादा इश्क होता है। जिंदगी में आज तक मुझे कोई ढंग का फैसला लेना नहीं आया, बिना सहारे के अपने पैरों पर खड़ा होना नहीं आया। भूत प्रेत से लेकर दुनिया की हर मूर्खता पर मेरा विश्वास है। अंधविश्वासियों में नंबर 1 हूं, कायरों में नंबर 1 हूं, अज्ञानियों में नंबर 1 हूं। लेकिन मुझे इश्क हो गया है। तुझे इश्क हो ही नहीं सकता। तुझे कोई बहुत जलील चीज ही हो सकती है। जाकर चेक करा, कोई बीमारी हुई होगी। प्यार उपलब्धि है, प्यार पुरस्कार है, प्यार खड़ी चढ़ाई है। बिस्तर पर गिर पड़ने को प्यार नहीं कहते। सब बेकार बातें हैं, याद मत रखना। टिकट कटाओ। गाना वाना लगाओ, क्या कर रहे हो बैठ के?